उन्होंने इस बच्चे हसन नवाज को लेकर वो तनकीद किया है, बल्कि सिकंदर बख्श साहब ने कहा ये गली के लड़के जो है ना, गली में क्रिकेट खेलने वाले आप यहाँ पर ले आए हैं। बहसें चल रही हैं कि जी हसन नवाज ने पाकिस्तान को शर्मिंदगी से बचा लिया। तो फिर मैं हैरान हुआ कि ये शर्मिंदगी से बचाने वाले कौन से हसन नवाज हैं। वो पता चला कि वो ये वाले हसन नवाज हैं। सलमान अली आगा में मुझे MS धोनी और यूनुस खान की झलक नजर आती है, क्योंकि इनमें ये दोनों चीज़ें हैं। इमरान खान उस वक्त लिफ्ट से गिरे थे ना, बाद में फिर वो नजरों से ज़्यादा गिर गए। तो उनको तो जनाब आर्मी चीफ साहब इतनी तारीफ करते हैं कि भाई इनकी तकरीरें मैं सुनता हूँ। खुद बता रहे थे कि उनको कहा गया कि आपकी तकरीरें मैं सुनता हूँ और आप बहुत अच्छी बात करते हैं। कि सियासी इख्तलाफ को सियासी इख्तलाफ तक रखना है। कुछ मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। फिर ये भी बात बताए ना कि ट्विटर उस तरह चल रहा है जिस तरह हुकूमत चल रही है। बिल्कुल छुप छुप के चल रहा है। तो और पता ही नहीं लग रहा कि चल रहा है। तो बुनियादी सवाल जो पीपल्स पार्टी पे उठता है वो गवर्नेंस का उठता है। उस ज़माने में जो गवर्नेंस का हाल था, लोगों ने उसके बाद तौबा की। इसीलिए कहा जाता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी, अम्मार मसूद साहब के साथ, और आज 4 खबरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो खुशी की खबर है, और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड चेज़ किया है और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जी 200 से बड़ा टारगेट चेज़ करना। और एक पाकिस्तानी सपूत हसन नवाज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और उन्होंने तेज़ तरीन T20 सेंचुरी पाकिस्तान के लिए बनाई है। वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन है हसन नवाज़, वो भी बात करेंगे। इसके अलावा जी स्टारलिंक पाकिस्तान आ रहा है, ये भी अच्छी खबर है। एलॉन मस्क का स्टारलिंक फाइनली पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत जो है वो आपको मैसर होगी। कीमत क्या होगी ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, यानी ज़्यादा कीमत है, लेकिन क्या उसकी फैसिलिटीज़ हैं और क्या ये खबर है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा सियासी साइड पे आएँ तो जी आज टाकरा हुआ है। टाकरा क्या, खुशगवार टाकरा हुआ है ख्वाजा आसिफ का और बैरिस्टर गौहर का, और उनकी आपस में बड़ी अच्छी खुश कलामी हुई है। इस पर भी बात करेंगे कि खुश कलामी अगर आपकी गैलरी में हो सकती है तो सलामती कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं हो सकती। और पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में जो मीटिंग हुई है उसकी अंदरूनी कहानी सामने है। बड़ी दिलचस्प गिले शिकवे हुए हैं आपस में, और एग्रीमेंट्स भी कुछ हुए हैं। क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी हमारे साहब खुशी की खबर को शेयर करना चाहिए। हाँ भाई, हसन नवाज ने आज कमाल ही कर दिया। और मैं जिस शौक़ से पाकिस्तानियों ने ये मैच देखा होगा, मुद्दत के बाद कोई इतनी बड़ी फतह नसीब हुई है। और मैं सोच रहा था उन तजियाकारों के बारे में जो क्रिकेट के तजियाकार हर चैनल पे बैठ जाते हैं। उन्होंने इस बच्चे हसन नवाज को लेकर वो तनकीद किया है, बल्कि सिकंदर बख्श साहब ने कहा ये गली के लड़के जो है ना, गली में क्रिकेट खेलने वाले आप यहाँ पर ले आए हैं। तो अब पता चला है कि सिकंदर बख्श साहब की अपनी सोच गली के लड़कों वाली है, और ये बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के काबिल है। उसने पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान के दिलों को खुशी से भर दिया। क्रिकेट हमारा पैशन है, और उसमें जब पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो वो अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान हमेशा सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब ये ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान शुरू से सीरीज़ जीत रहा था 2-0 से, हमने बड़ी कुट खाई है वहाँ पर अचानक, जिसमें किसी को तवक्को नहीं थी। एक तो हारिस रऊफ ने वो कैच पकड़ लिया, जिसकी पाकिस्तान की फील्डिंग आपको पता ही है, उसने क्या कमाल। इस तरह के कैच तो यहाँ पे गैर कानूनी करार दिए जाते हैं। बिल्कुल, इस पर जुर्माना होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि उसके बाद इस बच्चे ने जिस तरह अभी मतलब इतना बड़ा स्कोर, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने 16 ओवर में अचीव कर लिया, और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान। हाँ, तो अगर ये कोई 300 स्कोर होता जिस स्पीड से चल रहे थे इन्होंने, वो भी अचीव कर लेना था। अच्छा, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि ये हारिस नवाज, ये जो हसन नवाज हैं, ये हैं कौन। एक हसन नवाज वो हैं जो नवाज शरीफ के साहबजादे हैं। आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, बड़ी बहसें चल रही हैं कि जी हसन नवाज ने पाकिस्तान को शर्मिंदगी से बचा लिया। तो फिर मैं हैरान हुआ कि ये शर्मिंदगी से बचाने वाले कौन से हसन नवाज हैं। वो पता चला कि वो ये वाले हसन नवाज हैं। तो इन्होंने जनाब हसन नवाज लिया से ताल्लुक़ रखते हैं, 22 साल के हैं जी। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट तो 3 मैच खेले हैं, पहले दोनों में चले नहीं थे, और बड़ी दिलचस्प उन्होंने वहाँ बात भी की। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, हमारी उनके घर वालों से भी बातचीत हुई है। उनके वालिद बड़े खुश थे, बड़ी जश्न सेलिब्रेट हो रहा है जी लिया में। उनकी वालदा बड़ी वो खुश हो रही हैं, और उनके घर पे भी लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक मिडिल क्लास, एक हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, और बड़ी कामयाबी हासिल की है। कह रहे थे कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं 1 रन बना लूँ पहले,
फिर मैं ज़्यादा बना लूँगा, सिंगल ले लूँ। सिंगल उन्होंने बनाया, फिर उन्हें हिटिंग की, कोई 80 से ज़्यादा रन जो इनके हैं वो सारे बाउंड्रीज में हैं। ये पाकिस्तान के लिए म्यूज़िक है, पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तान में इस तरह की, इस ब्रांड की क्रिकेट खेली जाए। वरना देखें आप, पाकिस्तान में जो क्रिकेट होती है उसमें सिंगल भी नहीं लेते, डॉट बॉल्स का एक तूफान आया हुआ था, 100 डॉट बॉलें खेल रहे होते हैं और ना रन रेट आगे बढ़ रहा है, और ऐसा ब्रांड पाकिस्तान नहीं लगता था, क्योंकि पाकिस्तानी एक दिलेराना क्रिकेट के लिए हमेशा से मशहूर हैं। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा जिक्र करें सलमान अली आगा का। बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी कि सलमान अली आगा, मैंने ट्वीट भी किया है कि इस फतह में उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। सलमान अली आगा वो प्लेयर हैं जिनके बारे में ये कई लोगों ने कहा, सीनियर प्लेयर्स ने कहा कि ये इनकी तो जगह ही नहीं बनती T20 में, क्योंकि ये स्लो खेलते हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि सलमान अली आगा में मुझे MS धोनी और यूनुस खान की झलक नज़र आती है, क्योंकि इनमें ये दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये समझदारी से चेज़ करते हैं, चेज़ में ना टारगेट को छोटे हिस्सों में तकसीम करके करते हैं और उसको ईजी कर देते हैं, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेते। यूनुस खान भी इसी तरह प्रेशर ज़्यादा नहीं लेते थे, हमेशा चेज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे और पाकिस्तान को लीड बहुत अच्छा किया था उन्होंने। इनकी भी एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है, फील्ड में पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। और जिस तरीके से इन्होंने आज बैटिंग की है, तीनों मैचों में की है, आज तो पास हो गया ना, पाकिस्तान जीत गया, जिनमें हारा भी है, इन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। पहले ही आगे 1 डाउन आए थे पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में तीसरे चौथे नंबर पे आए और तेज चलाया आगे, मतलब जितना अपना बना सके। मैं 40 से ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं। अच्छा, असल में ना फील गुड फैक्टर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखें, फील गुड फैक्टर बैरिस्टर गौहर ने और ख्वाजा आसिफ ने दिया, हंसते हुए बातें कर रहे हैं, लेकिन अजीब मिजाज हो गया है हमारी सियासी जमातों का। अच्छा, हम सियासी इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ, दुश्मनी, नफ़रत और इस हद तक बढ़ा चुके हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि आप जाएं और अपने मुखालिफ से हंस के बात करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि अब हम लोगों का टेलीविज़न पर ज़्यादा जाना होता है। टेलीविज़न पे जो तजियाकार या सियासतदान आंखों में खून भरे हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, आप जानते हैं कि जब ब्रेक होती है तो वो खुशगपियों में मसरूफ और सुनाए बच्चा क्या कर रहा है आजकल, तो ये वो वो उसके लिए ना, लेकिन जो लोग हैं ना वो जहनी तौर पे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, सियासी इख्तलाफ को सियासी इख्तलाफ तक रखना है। कुछ मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उस वक्त नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर आपस में शदीद सियासी मुखालिफ थे, इलेक्शन होने वाले थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकारीर हो रही थी। उस वक्त जब बेनज़ीर को गोली लगी, सबसे पहले सियासी लीडर जो कोई पहुंचा वो नवाज शरीफ थे, और रहमान, वो जो उनके थे रहमान मलिक वगैरह, जो उनके अपने लोग थे, वो भाग गए। और नवाज शरीफ के लिए बहुत रिस्क था कि वो वहां पे कुछ भी हो सकता था, और कारकुन गुस्से में थे, ये सियासी मुखालिफ थे। अच्छा, मगर वो दूसरी बात ये कि इमरान खान जब लिफ्ट से गिरे थे लाहौर में, तो नवाज शरीफ साहब उनके पास चले गए और इमरान खान की उन्होंने अयादत की, और इमरान खान ने कहा जी मुझे बनी गाला की सड़क बनवा दें। उन्होंने कहा जी मैं बनवा देता हूं। इमरान खान उस वक्त लिफ्ट से गिरे थे ना, बाद में फिर वो नजरों से ज़्यादा गिर गए। तो बात ये है कि उसके अलावा भी जब एक दफ़ा अपोजिशन लीडर थे नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी तकरीर की, तो अपोजिशन लीडर के तौर पे ये आए, तो इनको बाकायदा बेनज़ीर भुट्टो ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और इनको बहुत अच्छे तरीके से वो कहा। तो ये सियासी रवायात होती हैं जो बड़ी इस्टेब्लिश पार्टीज़ होती हैं, जिनमें सियासी कल्चर होता है, वो ये आम सी बात होती है और बल्कि बड़ी अच्छी बात होती है। और मैं आपको बताऊँ, बैरिस्टर गौहर एक, मैं कहता हूँ एक आउटलायर हैं, जिस तरह कहते हैं ना रिसर्च में बिल्कुल ये चीज़ बाकी चीज़ से हट के है। वो हमारे दफ्तर भी तशरीफ़ लाए थे और बड़े अच्छे, बड़े नफीस इंसान हैं। उनको तो जनाब आर्मी चीफ साहब इतनी तारीफ़ करते हैं कि भाई इनकी तकरीरें मैं सुनता हूँ, खुद बता रहे थे कि उनको कहा गया कि आपकी तकरीरें मैं सुनता हूँ और आप बहुत अच्छी बात करते हैं, बल्कि मोहसिन नकवी के ज़रिए उनको पैगाम भी दिया गया कि आपकी तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं और आपकी काफ़ी इज़्ज़त है। तो बेसिकली उनकी इसलिए भी इज़्ज़त है कि वो मुनासिब बात करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, सियासी बात करने का उनको अंदाज़ पता है। ज़रूरी तो नहीं कि आप किसी से बात करते हुए उसे गिरबान पे हाथ डाल के बात ही करें तो इख्तलाफ हो सकता है। इख्तलाफ तो शाइस्तगी से भी हो सकता है ना, तो शाइस्तगी से इख्तलाफ करने की वजह से बैरिस्टर गौहर की इज़्ज़त उनके मुखालिफिन भी करते हैं। लेकिन इसका मसला ये है कि बैरिस्टर गौहर की इज़्ज़त उनके मुखालिफिन में भी है, अशराफिया के पास भी है, लेकिन पीटीआई में नहीं है। इसलिए कि पीटीआई में वो ऑड मैन आउट हैं, और वो जिस तरह गाली का कल्चर है वहाँ पर, जिस तरह ज़बान दराजी और दुश्मनाम का कल्चर है, उसमें वो शख्स फिट इन नहीं बैठ रहा। लेकिन इन्हें रियलाइज़ होना चाहिए कि इमरान खान ने जिस समाज को तहस नहस किया है, वहाँ पर हीलिंग इफ़ेक्ट के लिए अगर पीटीआई में कोई शख्स मौजूद है तो वो बैरिस्टर गौहर मौजूद है, या फिर एलन मस्क दुनिया में मौजूद है।
एलन मस्क की क्या बात है। अच्छा, एलन मस्क के हवाले से जो बात चल रही थी वो स्टारलिंक की है कि पाकिस्तान में आ रहा है। स्टारलिंक क्या है जी? इंटरनेट सर्विस है, सैटेलाइट के ज़रिए आती है। पाकिस्तान में हमेशा ही कहते हैं यार डाटा बहुत है लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे। इश्तिहार बहुत चलता है ना, डाटा बहुत है, बाबर आजम भी कहता है। मगर बात यह है कि डाटा हो भी तो आपके सिग्नल नहीं चलते। कहीं 3G नहीं आ रहा, कहीं 4G नहीं आ रहा, कहीं मोटरवे पे सिग्नल नहीं, किसी जगह आप जाते हैं, इस्लामाबाद में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपके सिग्नल पूरे नहीं आते, 3G पूरी नहीं चलती। तो और पाकिस्तान में फिर ये भी बात बताए ना कि ट्विटर उस तरह चल रहा है जिस तरह हुकूमत चल रही है। बिल्कुल छुप छुप के चल रहा है। तो और पता ही नहीं लग रहा कि चल रहा है और चल रहा है, लेकिन चल रहा है। हाँ तो ऐसे ही है। तो एलन मस्क का VPN ऑन करना पड़ता है, VPN ऑन करना पड़ता है। तो हुकूमत का VPN मुझे नहीं पता कौन ऑन करता है, लेकिन यह है कि इसका तो हम खुद ही ऑन करते हैं ना, ट्विटर का। स्टारलिंक जो है वो एलन मस्क ने इंट्रोड्यूस करवाया, दुनिया के कई ममालिक में है और इंटरनेट सर्विस है। अब वो ये है कि आपको जय जोंग पाकिस्तान की कंपनियों की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर उनका डाटा ले लें। मगर उसमें एक मसला भी है, कैवियट है, और वो ये है कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। कम से कम आपको 1 लाख से ज़्यादा रुपए चाहिए कि आप अपने एक घर पे भी अगर आपने सेटअप लगाना है तो पहले हार्डवेयर लगाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा चाहिए। फिर मंथली जो है वो तकरीबन 35,000 जो तखमीना लगाया गया वो आपकी रेट होगा। कई लोग दे सकेंगे जो फ्रीलांसर हैं या बाकी लोग हैं, लेकिन आम हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। दूसरा जो बिज़नेस लेवल पे इसके रेट्स और भी बढ़ जाते हैं। 2 लाख का कोई हार्डवेयर है और 90,000 रुपये फ़ीस है। इसी तरह इसका एक हाइब्रिड पैकेज भी है, मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, दुनिया भर में महंगा है। अमेरिका में भी $100 इसकी फ़ीस है तकरीबन, और $500 सेटअप के कास्ट आती है। तो लेकिन ये एक सर्विस है, अवेलेबिलिटी है। पाकिस्तान में कुछ जगहों पे आपको एसेंशियल सर्विस चाहिए होती है। मेरा ख्याल है ये ब्लॉक नहीं हो सकेगा जिस वक्त मोबाइल सर्विस ब्लॉक की जाती है, उस वक्त ये डाटा चल सकेगा। लेकिन आज इसको अप्रूवल मिली है तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से कैसे इसको इंश्योर किया जाएगा कि किसी वक्त के ये कोई ऐसे लोग इस्तेमाल ना करें जो पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये मेरा ख्याल है इस पर असल में ना ये लोग एक एंगल होता है कि आप इस चीज़ को इस तरह देखते हैं कि यार अगर ये होगा तो आज़ादी इजहार के ज़्यादा मौक़े होंगे। हम लोग कुछ आज़ादी इजहार का नारा लगाने में बाज़ औक़ात जल्दी भी कर देते। कुछ वाक़यात हुए हैं माजी में, मैं खुद उनका विटनेस था, कि जैसे एक दफ़ा लाहौर में किसी जगह पे हमला हुआ और उस ज़माने में लाइव कवरेज, दहशतगर्द थे, लाइव कवरेज बता रहे थे और दिखा रहे थे कि दहशतगर्द यहाँ पहुँच गए। तो दहशतगर्द वो और बता रहे थे पुलिस के दस्ते इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। दहशतगर्दों ने वो सुन के अपना रास्ता बदल लिया। तो फिर उसके बाद इस तरह के इंसिडेंट की लाइव कवरेज बनी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या जब कोई धरना होता है, कोई फसादात होते हैं, कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है, क्या फ्री इंटरनेट की हमें आदत नहीं है, हमें उसे हैंडल नहीं करना आता, क्या हम हैंडल कर सकेंगे? इस पर भी सोचना चाहिए। इसका एक अलग से क्वेश्चन होगा। अब आते हैं जी एक आखिरी खबर आज की है, और वो है जी पंजाब में जो आपको पता है ना इख्तलाफ चल रहा था बहुत अरसे से पीपल्स पार्टी का कि जी हमें पंजाब में आप कोalition वाली फैसिलिटियाँ नहीं दे रहे। फैसिलिटीज़ लोग क्या कहते थे कि जी SHOs अपने मर्ज़ी के लगवाएं, पुलिस में अपनी तैनाती हो, लोकल तैनाती हो। एक अभी कोऑर्डिनेशन की इनकी मीटिंग हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी बाहर आई है। कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में नून लीग की रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे बाकी लीडर्स कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे सागडार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और पीपल्स पार्टी का भी बड़ा डेलीगेशन था। नदीम अफजल चंद भी थे जो पंजाब में इनके दूसरे, हसन मुर्तज़ा भी थे, और राजा परवेज़ अशरफ भी थे जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसकी कहानी सामने आई है। अंदर बड़ी तनकीद हुई एक दूसरे पे जी। पीपल्स पार्टी के वफद ने, हमारे आरिफ मलिक की स्टोरी है, अंदरूनी कहानी है, पीपल्स पार्टी के वफद ने बड़ी तनकीद की मरियम नवाज़ के प्रोजेक्ट्स पे कि जी आप प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती हैं और आगे चली जाती हैं, पीछे जो प्रोजेक्ट है वो जो उससे प्रीवियस प्रोजेक्ट होता है उसकी कोई असेसमेंट नहीं होती और फीडबैक नहीं आता, उसको फॉलो बैक नहीं करते। ये नहीं हो रहा। दूसरा ये हमें शरीक नहीं करते, जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं उस पर कंसल्टेशन नहीं करते, हमें शरीक नहीं करते। अलबत्ता ये बात तय हो गई है कि जो SHO लगाना है वो हम नहीं चाहते। उनको बताया गया कि जी मरियम नवाज़ तो नून लीग के लोगों की मर्ज़ी के SHOs नहीं लगाती या वो करती, क्योंकि वहाँ पे वो चाहती नहीं है कि सियासी मुदाखलत हो। तो उन्होंने कहा चले हम नहीं कहते SHO की बात, आप लोग खामखा हमारे बारे में मीडिया में तासुर देते हैं जाके कि जी हम SHOs की बात करते हैं, हम नहीं करते, आप हमें शरीक करें। अलबत्ता फिर कुछ चीज़ें एग्रीमेंट आपस में हो गया कि जी ठीक है, शराकत क्या होगी कि डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो हमें भी दिए जाएँ, ताकि हम अपने इलाकों में जिन जगहों पे हम रनर अप आए हैं, दूसरे नंबर पे उम्मीदवार थे हम, वहाँ पे हमें आप फंड्स दें ताकि हम वहाँ पे डेवलपमेंट करें और सियासी अपनी साख को बहाल करें। और कुछ जगहों पे चेयरमैन बनाया जाए कमेटियों का, जो डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं। इस पर नून लीग ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं हम कि यहाँ रनर अप जहाँ जहाँ हैं या जहाँ पे हमारे कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, आप हमें सियासी स्पेस दें,
तो आप सिंध में भी हमारे उम्मीदवारों को दें। तो इस पर पीपल्स पार्टी ने एग्री किया कि जी ठीक है, सिंध में भी हम आपको जहाँ जहाँ आपके उम्मीदवार हैं उनको फंड दिया जाएगा, डेवलपमेंट फंड। तो यहाँ पे तो ये एमिकेबली रिजॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये देखिए, हम इसमें रियलाइज़ नहीं कर रहे कि पीपल्स पार्टी की भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ। पीपल्स पार्टी पंजाब में से अपनी स्पेस बिल्कुल लूज़ कर चुकी है। कायरा साहब से अभी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी तो वो पीपल्स पार्टी वाला खुद तस्लीम कर रहे हैं, वो जगह पीटीआई ने कैप्चर कर ली है, नंबर 2 वाली। और पंजाब में 2 बड़ी जमातें हैं, पीटीआई और पीएमएलएन, उसमें पीपल्स पार्टी नहीं है। और ये पीपल्स पार्टी अब नहीं है, काफ़ी अरसे से है। और जब 2008 से 2013 इन्होंने हुकूमत की तो बुनियादी सवाल जो पीपल्स पार्टी पे उठता है वो गवर्नेंस का उठता है। उस ज़माने में जो गवर्नेंस का हाल था, लोगों ने उसके बाद तौबा की। इसीलिए कहा जाता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। दूसरी बात ये है कि ये क्या तो कोई कि आप वजारतें नहीं लेते लेकिन अंदर खाते और अपना आप को इतना पवित्र अपना पोस्टर बनाते हैं कि हम तो हुकूमत के साथ हैं, कौमी मफाद के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, अंदर आपको फंड्स की पड़ी हुई है। ना ले ना फिर फंड्स, फिर तो आप अपना पवित्र इमेज जो बरकरार रखा है उस पर कायम करें। छोटी छोटी चीज़ों पर फड्डे करना, बाहर जाकर कोई और बात करना। दूसरा, पीपल्स पार्टी को अपने इमेज का भी ख्याल करना चाहिए। 2 लीडरान हैं पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त। एक आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो बुज़ुर्ग हैं, नकाहत के मारे उनसे बाज़-औक़ात गुफ्तगू नहीं होती, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, अनफॉर्चुनेट। दूसरे बिलावल भुट्टो हैं। आप दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इस मुल्क में क्या कोहराम मचा हुआ है, बिलावल भुट्टो की कौन सी फुटेज रिलीज़ कर रहे हैं पैडल टेनिस खेलते हुए। ये मौका था इस किस्म की बात करने का, तो इन्हें खुद भी सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, ये आपको पता है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन पंजाब में खौफ पीटीआई को भी और पीपल्स पार्टी को भी बुनियादी तौर पर मरीम नवाज़ से है। मरीम नवाज़ जैसे जैसे अपने कारनामे करती जा रही हैं, इनको पता है कि इनकी स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म होती जा रही है। और मरीम नवाज़ ने जितने थोड़े अरसे में जितना काम कर दिया है, उसके बाद अब इन्हें अपनी सियासत का गला घुटता नज़र आ रहा है। और इनकी सियासत अगर इसी तरह काम होता रहा पंजाब में तो 5 वर्ष के बाद मुझे इन दोनों जमातों की सियासत पंजाब में ख़त्म होती नज़र आ रही है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।